नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है और कई बार एक जो कॉमन मैन होता है उसके मन में एक ये डाउट रहता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने जाने के बाद भी पुलिस जो है उसकी बात नहीं सुनती। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, एफआईआर हमारे देश में करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। हमारे भारत देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाना ये बहुत टेढ़ी खीर है, महाभारत युद्ध जीतने जैसा है। तो कभी भी किसी आम आदमी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, उसके खिलाफ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो चाहता है कि मैं थाने जाऊं और एफआईआर करवा दूं, तो पुलिस तो एफआईआर दर्ज करेगी नहीं, आप भी जानते हैं। और एक कॉमन मैन जो होता है वो थाने जाने से डरता भी है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ होगा तो नहीं, 10 बातें पुलिस वाले अलग से सुना देंगे। तो एक कॉमन मैन ये सोचता है कि मैं थाने जाकर एक सिंपल आवेदन तो देकर आ जाऊं, ताकि कल को मेरे लिए कहने को रहेगा कि मैंने पुलिस को आवेदन दिया था। आप पुलिस स्टेशन आवेदन देने जाते हैं और मालूम पड़ता है कि पुलिस वो आवेदन भी नहीं ले रही है। ऐसा बहुत होता है और ऐसा ही होता है। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, पुलिस जो है, जो एप्लीकेशन आप पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं, पुलिस उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पुलिस बोलती है नहीं हम नहीं लेंगे, ये तो तुम्हारा मैटर ही नहीं बनता, तुम घर जाओ, ऐसा बोल देती है पुलिस। या फिर पुलिस कहती है कि तुम सीधे कोर्ट चले जाओ, ये सिविल सूट है। दुनिया भर की बातें पुलिस द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? कई बार लोग पूछते हैं सर करे क्या, एक कॉमन मैन समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सुनिए मेरी बात, जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, अगर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस एप्लीकेशन ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पुलिस को अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एक कॉपी साथ में ले जाइए, उसमें पुलिस की सील साइन रिसीव करवा के लाइए, जो आपके लिए एक सबूत रहेगा, एविडेंस रहेगा कि आपने पुलिस को वो एप्लीकेशन दी थी। बट जनरली पुलिस लेती नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो फिर क्या करें? तो अपने थाने में, जो भी आपका थाना लगता है, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से वो शिकायत पुलिस को भेज दें। अपने एरिया के थाने पर रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, और उसके साथ एडी यानी एक्नॉलेजमेंट लगाना ना भूलें, और पोस्ट ऑफिस की रसीद को संभाल के रखें। उसके साथ एडी लगा दें और थाने भेज दें। एडी वापस आपके घर आ जाएगी। एडी नहीं भी आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रसीद आपके पास है पोस्ट ऑफिस की, उसको ट्रैक कर लीजिए। उसमें ऑनलाइन सब शो हो जाता है कि जो आपने लिफाफा भेजा था वो डिलीवर हो गया है, तो उसकी कॉपी निकाल लीजिए और 7 दिन का इंतज़ार कीजिए, सिर्फ 7 दिन का, ठीक है। 7 दिन का इसलिए बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हम थाने जाते हैं तो पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। और कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर अगर पुलिस को लगता है कि एफआईआर के पहले जांच जरूरी है, तो पुलिस 7 दिन के भीतर जांच कर सकती है, अधिकतम 7 दिन। तो दोस्तों 7 दिन का इंतजार कीजिए और 7 दिन बाद उस पुलिस ऑफिसर से बड़े अधिकारी को आप उसी लेटर की कॉपी दे के आइए। जैसे कि आपके यहाँ कमिश्नर रूल है तो एसीपी होगा, डीसीपी होगा, एडिशनल कमिश्नर होगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, ठीक है। जिन जगहों पर कमिश्नर रूल रहता है, पुलिस कमिश्नर रूल, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होता है उसके ऊपर के जो अधिकारी को एसीपी कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर के अधिकारी को डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर के अधिकारी को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, और सबसे बड़े अधिकारी को कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। इन चारों में से किसी भी जगह पर जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। बड़े कार्यालयों में कभी भी एप्लीकेशन लेने से मना नहीं किया जाता, ठीक है। आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, एडिशनल कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, कभी भी मना नहीं किया जाएगा। बाकायदा आपकी एप्लीकेशन लेंगे और सील साइन लगाकर आपको एक रिसीविंग दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी शिकायत जो है कहीं ना कहीं कानूनन पुलिस के पास पहुंच चुकी होती है। मैंने ये बातें इसलिए बताई कि कल को अगर
एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, मामला गंभीर है, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट इन्हीं नियमों के तहत पहले ये देखेगी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और पुलिस के अलावा आपने पुलिस के बड़े अधिकारी को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। कोर्ट पहले यही देखती है। मालूम पड़ा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया है और आप जज के पास मुंह उठाकर चले गए, आपने कहा कि सर हम तो गए थे थाने, पुलिस वाले ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, तो जज आपकी बात मान तो जाएगा, क्योंकि जज को पता है कि ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी एप्लीकेशन जो आप कोर्ट में लगाएंगे उसको खारिज कर देगा। जज सिंपल सी बात बोलेगा कि सर एप्लीकेशन तो आप बाई पोस्ट भेज सकते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते थे, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों नहीं भेजी, और ऐसी बातें बोलकर जज आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देगा। इसलिए अगर थाने वाले एप्लीकेशन ना ले, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। सेकेंड थिंग, अगर थाने वाले ने को आपने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी है, तो जज अगली चीज़ ये देखता है कि आपने उसके ऊपर के अधिकारी को शिकायत करी कि नहीं करी। अगर आपने वहाँ शिकायत नहीं करी, तब भी आपकी एप्लीकेशन को जज खारिज करेगा, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 154 में प्रोविज़न दे के रखा है, सॉरी सीआरपीसी के सेक्शन 154 में प्रोविज़न दे के रखा है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो पुलिस के ऊपर जो अधिकारी बैठा हो उसको शिकायत करें। अगर आपके यहाँ कमिश्नर रूल नहीं है तो आपके यहाँ थाना प्रभारी होगा, उसके ऊपर सीएसपी होगा, सीएसपी के ऊपर एसपी होगा, एसपी के ऊपर डीआईजी होगा और डीआईजी के ऊपर आईजी होगा। जहाँ कमिश्नर रूल लागू नहीं वहाँ पर ये वाले पद चलते हैं। तो थाने वाले ने अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं ली है तो जो ऊपर के अधिकारी हैं वहाँ पर जाएं और उनको एप्लीकेशन देकर आएँ। और वहाँ पर भी रूल लागू होता है कि अगर वो भी एप्लीकेशन लेने से मना करते हैं तो वहाँ पर भी आप बाई पोस्ट एप्लीकेशन भेज दें और उसके बाद ही थाने जाएं। अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसके बाद जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, और अगर इन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो कोर्ट आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देगा और जजमेंट में लिख देगा कि जो प्रावधान सीआरपीसी में लिखे गए हैं, प्रार्थी ने उन प्रावधानों का पालन नहीं किया, अतः उसका ये आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो जब कभी भी गंभीर मामला हो, आप चाहते हैं एफआईआर हो लेकिन पुलिस एफआईआर करती नहीं है, इस प्रोसेस को फॉलो करें, उसके बाद ही कोर्ट जाएं, ठीक है। पुलिस को आप शिकायत दे दें और उसके बाद जब कोर्ट जाते हैं तो धारा 156(3) सीआरपीसी और धारा 200 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन पुलिस में लगती है। उम्मीद है हमने जो बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों पुलिस जो है वो किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को पैसा चाहिए। साथ में ये है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती। पुलिस का एक ही मोटिव है कि किसी भी तरह का मामला आए, हमको उसमें अधिक से अधिक पैसा कमाना है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस पैसा कमाने का विचार करती है। कई बार आप थाने जाते हैं दोस्तों तो पुलिस एफआईआर की जगह एनसीआर काट देती है। एनसीआर को आम भाषा में अदम चेक भी कहा जाता है, हालांकि अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। धारा 155 के तहत ये काटा जाता है। इसमें ये नियम है कि इसमें अगर पुलिस ने एनसीआर काट दिया है तो इसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती का मतलब पुलिस एक सिंपल एफआईआर धारा 155 में काटेगी और उस एफआईआर के बाद आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि पुलिस को डायरेक्शन दे कि इस मामले की जांच करे, उसके बाद ही उसमें कार्रवाई होती है। तो कई बार पुलिस अपना मतलब पिंड छुड़ाने के लिए सेक्शन 155 में एफआईआर कर देती है। आम आदमी को लगता है कि मेरी एफआईआर हो गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पुलिस ने धारा 155 के तहत एफआईआर करी है, जिसका नॉर्मली मतलब कोई सेंस नहीं है। उसका सेंस तभी है जब उस 155 के एफआईआर को लेके हम कोर्ट जाएं और फिर जज से हम बहस करें, जज को एविडेंस दिखाएं, उसके बाद जज संतुष्ट होने पर कार्यवाही का निर्देश देता है। और एनसीआर में कभी भी जो है बड़ी धाराएं नहीं लगाई जाती, छोटी मोटी धाराओं में एनसीआर कटता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटेगा तो वो तो फिर एफआईआर 354 में हो जाएगी, 154 में हो जाएगी, सॉरी। तो इस तरीके से दोस्तों जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा हर राज्य में
वहाँ की राज्य का पुलिस पोर्टल होता है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस पोर्टल हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ओपन हो जाता है। तो एमपी पुलिस पोर्टल में जब आप जाते हैं या फिर आप अपने राज्य के पुलिस पोर्टल में जाते हैं तो वहाँ पर शिकायत का भी एक ऑप्शन रहता है। तो आप अपनी शिकायत वहाँ भी अपलोड कीजिए और वहाँ ये बात भी लिखिए कि मैं थाने गया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके राज्य में सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था है तो वहाँ भी एक शिकायत भेजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और अपने राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग, इन दोनों आयोगों को भी शिकायत भेजिए। अगर आप महिला हैं तो आप महिला आयोग वगैरह में शिकायत भेज सकते हैं। अगर आप दलित हैं और कुछ गलत आपके साथ हुआ है तो आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय में शिकायत भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा वीडियो उस मैटर पर है जहां पर कि पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज ही नहीं करती और आपको भटकना पड़ता है एफआईआर के लिए, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक सामने वाले पे कार्यवाही नहीं होगी। और एफआईआर ना होने पर जो मैंने बताया कि आप जो है एप्लीकेशन दें, पुलिस को दें और उसके बड़े अधिकारी को दें, उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेक्शन 156(3) और सेक्शन 200 में आपको जो है एफआईआर करवाने के लिए जज से बहस करनी पड़ेगी, आर्गुमेंट करने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे। जज अगर सेटिस्फाई होता है तो वह आपके मामलों में एफआईआर का ऑर्डर करेगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, क्योंकि कई बार हमारे साथ कोई गलत होता है, हम चाहते हैं कि पुलिस में इन्फॉर्म कर दें मगर पुलिस हमारी सुनती नहीं है, भगा देती है। और फिर हमको ध्यान ही नहीं आता कि चलो हम बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी एफआईआर भेज दें। एटलीस्ट ये कहने को तो रहेगा कि मैंने जो है शिकायत करी थी। तो कई बार क्या होता है पुलिस शिकायत लेती नहीं है, बाद में आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट कहता है कि तुमने पुलिस में शिकायत की थी, इसका सबूत दिखाओ, आपके पास कुछ रहता नहीं है और यही कारण है कोर्ट आपकी पिटीशन को खारिज कर देता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, समझ में आ गई होंगी आपको। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।